अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। मोशन के हम बारे में हमने जो भी पढ़ना था पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया है। अब हमने देखना है कि उनकी हम ग्राफिकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ग्राफ होता है। ग्राफ हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसे हम दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ करते हैं। हमें पता है ग्राफ में हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। एक क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं, एक को वाई पे रखते हैं और ग्राफ बनाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि दोनों क्वांटिटीज़ में क्या रिलेशन है। ग्राफ में हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम प्लॉट करते हैं। एक हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है और एक डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ किसी भी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो उस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही होती है। मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम आमतौर पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यूज़ करते हैं। इस ग्राफ में हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस भी हम उसे कहते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करता है, जबकि वर्टिकल एक्सिस जिसे हम वाई एक्सिस भी कहते हैं डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो, यानी कि वो कोई भी डिस्टेंस कवर ना कर रहा हो, मूव ना कर रहा हो, तो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी जो उस टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। ये स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करती है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 है। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसकी स्पीड को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। एसी मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है। इस लाइन की जो स्लोप होती है उसी से हम ऑब्जेक्ट की स्पीड को फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो सामने हमें एक ग्राफ नज़र आ रहा है, इसमें अगर हमने स्लोप फाइंड करनी है तो उसके लिए हम एक पॉइंट इस ग्राफ पर लेंगे और उस पॉइंट से एक टेंजेंट हम ड्राइव करेंगे एक्स एक्सिस पर और एक ड्राइव करेंगे वाई एक्सिस पर। अब हमारा एक टेंजेंट जो एक्स एक्सिस पर आया है वो 10 है और जो वाई पर आया है वो 20 है, तो हम 20/10 से इसकी जो है स्पीड निकाल सकते हैं जो हमारे पास आएगी 2 मीटर पर सेकंड। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता तो उसकी स्पीड को नॉन कांस्टेंट कहते हैं। इस तरह की मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता। ऐसी लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए हम उसकी टेंजेंट की स्पीड स्लोप को फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो ग्राफ हमारे सामने दिया हुआ है इसमें सबसे पहले तो हम इस स्लोप पर टेंजेंट गिराएंगे, यानी कि हम एक पॉइंट आर से एस तक टेंजेंट गिराएंगे और वहीं से एक पॉइंट आर से क्यू से एस तक जो है वो टेंजेंट गिराएंगे। अब इनसे हम आर एस बाई क्यू एस के फार्मूला के ज़रिए से इसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। आर एस हमारे सामने है वर्टिकल लाइन और ये हमारे पास 0 से 30 तक जाती है, यानी कि इसे हम 30 - 0 करें तो हमारे पास 30 ही आंसर आता है। जो हमारे पास क्यू एस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्स एक्सिस पर है, वो हमारे पास 15 से 5 तक है। हम 15 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी जो होगी 3 मीटर पर सेकेंड। अब हम स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर लेते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ में टाइम हम एक्स एक्सिस पर लगाते हैं और वाई एक्सिस पर हम स्पीड को प्लॉट करते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट होती है तो स्पीड टाइम ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन आता है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। अगर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है लेकिन वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यानी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, तो हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन आएगा। जिस तरह से हमने पहले स्लोप से स्पीड फाइंड की थी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, बिल्कुल इसी तरह स्पीड टाइम ग्राफ में अगर हम स्लोप को फाइंड करें तो वो स्लोप जो है इसके एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है और स्लोप का फार्मूला होगा वेलोसिटी बाय टाइम। जो भी स्पीड टाइम ग्राफ होता है उसके अंदर का जो एरिया होता है, यानी उस स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आ रहा होता है वो ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया होता है उसे रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो इस ऐसे ग्राफ में एरिया फाइंड करने के लिए हम जो भी ग्राफ ज्योमेट्रिकल शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी का फार्मूला लगाएंगे। अगर वो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम ट्रायंगल का फार्मूला लगा के डिस्टेंस या फिर एरिया निकाल लेंगे। अगर वो हमारे पास स्क्वायर कर रहा है तो फिर हम स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, यानी जो भी हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है जिस भी शेप को, उसी का फार्मूला लगाकर हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं और वो एरिया हमें डिस्टेंस देता है।